Morning friends, welcome to NKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 4, that is metal and non-metal. Okay. So सबसे पहले जो हमारे मटेरियल होते हैं उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से जो हमारे मटेरियल है उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, that is मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. अब इस मेटल को इन नॉन मेटल से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. इस डिफरेंशिएट को पढ़ने के लिए हमें मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. मेटल एंड नॉन मेटल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. जब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम इनको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे. ठीक है. जो हमारे मटेरियल थे उनको हमने किस में डिवाइड कर दिया, मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मेटल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं. हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन आइडेंटिफाई विच इज़ मेटल एंड विच इज़ नॉन मेटल. ओके. तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी होगी मैलेबिलिटी. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी. फिर हमारी आएगी कंडक्टिविटी. ठीक है. इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे. मेटल एंड नॉन मेटल की इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेस पे हम बता पाएंगे कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैलेबिलिटी से. ठीक. तो देखिए हमारी सबसे पहली है मैलेबिलिटी. इसके अंदर एक होती सोनोरस, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारी है मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या होती है, ये जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं मेटल्स की पढ़ रहे हैं. जो प्रॉपर्टी मेटल शो करेगा वो नॉन मेटल शो नहीं करेगा. ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो आपको क्या करना है, एक आयरन की नेल लो, कोल्ड पीस लो, एल्यूमिनियम वायर लो, पेंसिल की लिड लो और सिल्वर फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल लो. पहले इनको छोड़ो एक बार. ठीक है. पहले इनको लो, आयरन की नेल लो. ठीक है. कोल्ड पीस लो, एल्यूमिनियम वायर या पेंसिल लेड, और उसको हैमर से बीट करो. जब आप हैमर से बीट करोगे तब आप देखोगे जो आयरन की नेल है इसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं है. ठीक है. जो कील होती है अगर आप उसको हैमर से बीट करोगे तो उसकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं. लेकिन जो कोल पीस है, जो जिसे हम कोयला बोलते हैं, अगर आप उसको पीटने लगो, हैमर से बीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ना कि उसकी शेप में चेंज आएगा. एल्यूमिनियम वायर क्या होगी, एल्यूमिनियम की जो लंबी जो वायर होगी उसको भी जब आप बीट करोगे तो जो वायर है वो अपनी शेप को चेंज कर लेगी, ना कि टूटेगी. पेंसिल की लीड है, पेंसिल के जो आगे निब लगी रहती है, पेंसिल का जो लेड है उसको भी जब आप हैमर से बीट करोगे तो क्या होगा, वो भी ब्रेक हो जाएगी. तो ऐसे सब्सटेंस जिसे हैमर से बीट करने पर जो कि क्या हो जाए, अपनी शेप चेंज कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी बोलते हैं. और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं. और ऐसे सब्सटेंस जिनको बीट करने पर वो ब्रेक हो जाए उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे. तो बेसिकली मैलेबिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी होती है टू चेंज इनटू, क्या था, आयरन नेल को ब्रेक किया था तो शेप चेंज होगी, तो चेंज इट्स शेप, मतलब अपनी शेप में चेंज कर ले. मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, शो मैलेबिलिटी, यानी कि ऑन बीटिंग मेटल चेंज देयर शेप्स. ठीक है.
और नॉन मेटल के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑन बीटिंग नॉन मेटल breaks and not change their shapes। ठीक है, समझ में आई। तो इसमें अब हमारा मेटल कौन सा हो जाएगा, आयरन नेल था, उसने अपनी शेप को चेंज कर लिया था, तो ये मेटल। कोल पीस था, ये ब्रेक हो गया था, तो ये किस में आएगा, नॉन मेटल में। एल्यूमिनियम वायर में भी शेप चेंज हो गई थी, तो ये किस में आएगी, मेटल में। ये किस में आएगी, नॉन मेटल में। समझ में आया। अब ये जो मेटल है, जब हम इसको कंटिन्यूसली बीट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हैमर से बीट कर रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो पूरी शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा जो भी स्टील होता है, ठीक है, स्टील को कंटिन्यूसली अगर हम हैमर से बीट करें तो वो स्टील क्या होगा, जब वो ऊपर खाबर था तो वो जो स्टील होगा पूरा प्लेन हो जाएगा, पूरी शीट में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसका ऐसे राउंड शेप में दिया हुआ है, अगर आप उसको बीट करते जाओगे, हैमर से बीट करते जाओगे, तो ये जो स्टील था ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका किस में हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मैलिबिलिटी है हम उसको ये भी बोल सकते हैं, ऑन कंटिन्यूसली बीटिंग इट चेंज इनटू शीट्स। मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, शीट में चेंज हो जाएगा, बल्कि नॉन मेटल शीट में चेंज नहीं होता, वो तो सीधा ब्रेक ही हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सिल्वर की फॉइल आती है, जो स्वीट्स आती है आपके घरों में, तो उस पर देखा होगा सिल्वर की वो फॉइल सी लगी रहती है, जैसे काजू कतली होती है, काजू कतली के ऊपर सिल्वर की वो फॉइल लगी रहती है। तो वो फॉइल कैसे बनी, इस सिल्वर को जब उन्होंने बीट किया तो उनकी एक पतली सी फॉइल बना दी। ठीक है, जिसको क्या बोला, सिल्वर फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल आती है, जिसमें आप टिफिन में जब खाना रैप करके लेके जाते हो तो किस में रैप करके लेके जाते हो, एल्यूमिनियम की फॉइल होती है। वो भी किससे बनी है, हैमर से बीट करने से बनी है। ठीक है, तो ये जो शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी है कौन शो करता है, मेटल शो करता है। तो ये दोनों कौन हो गई, ये दोनों भी मेटल हो गई। ठीक है, समझ में आया। मैलिबिलिटी क्या होती है, जब उनको बीट करें तो वो अपनी शेप चेंज कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। और शीट में चेंज हो जाए, और चेंज इनटू शीट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। मेटल जो होता है वो मैलिबिलिटी को शो करता है, नॉन मेटल मैलिबिलिटी को शो नहीं करता। इस तरह से हम मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये क्वेश्चन लिखा है, कैन यू होल्ड मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन। जो आपके घरों में जो पैन यूज़ होते हैं उसके पीछे आपने देखा होगा जो हैंडल लगा रहता है, उस हैंडल पर प्लास्टिक का कवर लगा रहता है, प्लास्टिक या वुडन का कवर लगा रहता है। अब ये जो प्लास्टिक और वुडन का जो कवर है ये क्यों आया, क्यों लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगा हुआ, आप क्या करो, इसको हटा दो और इसको ऐसे पकड़ो। यहाँ क्या चल रहा है, गैस चल रही है। ठीक है, गैस चल रही है और इसको ऐसे पकड़ो तो जो आपका हाथ होगा वो बर्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म हो गया। इसलिए मेटल होता है वो हीट का क्या होता है, कंडक्टर होता है। कौन, मेटल। तो जब हम जैसे ही इसको, ये मेटल का बना हुआ है, यहाँ से इसको गैस मिल रही है, यहाँ से मतलब इसको हीट मिल रही है। जब इसको हीट मिल रही है ये गर्म होगा, ये गर्म होने के साथ साथ ये भी गर्म होगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो जब हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमें बर्न हो जाएगा, मतलब हम जल जाएंगे। इसलिए जो मेटल होती है वो हीट की कंडक्टर होती है। हीट की कंडक्टर होने की वजह से ये पूरा जो मेटल है वो गर्म हो जाता है। इसलिए इनके पीछे क्या लगाए जाते हैं, प्लास्टिक और वुडन के हैंडल लगाए जाते हैं। अगर यहाँ प्लास्टिक और वुडन के हैंडल लगा देते हैं तो जो प्लास्टिक और वुडन है वो क्या है, नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल कौन होते हैं, प्लास्टिक और
वुडन। ठीक है, तो जब हम उनको लगाएंगे तो ये हीट के क्या होंगे, हीट के कंडक्टर नहीं होते हैं। जब हीट के कंडक्टर नहीं होंगे तो फिर जब हम इनको हाथ लगाएंगे हमारा हाथ नहीं जलेगा। ये गर्म भी नहीं होंगे। गर्म क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये हीट के कंडक्टर नहीं है, हीट को अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनके पीछे क्या लगाए जाते हैं, प्लास्टिक और वुडन के कवर लगाए जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। हीट की कंडक्टिविटी हम आगे इस कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है हमारी इसमें भी पढ़ेंगे, यही चीज़ हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने मैलिबिलिटी में क्या पढ़ा कि ऐसी चीज़ जो अपनी शेप चेंज कर ले और उसको शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिबिलिटी बोलते हैं। और मैलिबिलिटी में जो मेटल होता है वो मैलिबिलिटी को शो करता है, यानी कि उसको हम बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल होता है वो ऐसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। एग्जाम्पल है मेटल में आयरन की लेड, और नॉन मेटल में है कोल पीस, पेंसिल लेड, मेटल में एल्यूमिनियम वायर, सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल होती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये शीट का एग्जाम्पल है। किसका, शीट का। कि मतलब हम सिल्वर को हैमर से बीट करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिल्वर फॉइल में, ऐसी एल्यूमिनियम फॉइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये कन्वर्ट हम इनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए किसकी कैटेगरी में आएंगे, मेटल की कैटेगरी में आएंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो मेटेलिक पैन होते हैं उनमें प्लास्टिक और वुडन के कवर क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो मेटल होगा, मेटेलिक पैन यानी जो पैन होंगे मेटल के, अगर हम उनमें ये नहीं लगाएंगे प्लास्टिक और वुडन, तो जो मेटल है वो हीट का कंडक्टर होगा। हीट का कंडक्टर होने की वजह से जब हम उनको हाथ लगाएंगे हमारा हाथ जल जाएगा। और जो कि प्लास्टिक और वुडन है वो हीट के कंडक्टर नहीं होते, इसलिए उनके पीछे वुडन और प्लास्टिक का क्या लगाया जाता है, कवर लगाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, डक्टिलिटी। कि हमें पढ़ना है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब ये कौन शो करता है डक्टिलिटी, सबसे पहली बात मेटल शो करता है। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकते हैं, वायर में बना सकते हैं। जैसे कोई भी मेटल है उसको अगर हैमर से बीट कर दे या खींच दे, तो बेसिकली खींचने से तो नहीं होगा, हैमर से बीट करने से ही होगा, है ना, या फिर मॉडिफाइड करने से होगा। तो मेटल से वायर में चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल का वायर में चेंज होना क्या होता है, डक्टिलिटी होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे कि हमने देखा है एल्युमिनियम की वायर्स होती है, कॉपर की वायर्स होती है। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती है वो किसकी होती है, कॉपर की होती है ना। और ऐसे बहुत सारी देखी होगी आपने वायर्स वगैरह, जो कि मोस्टली किसकी बनी होती है, मेटल्स की। क्या आपने कभी कोल की वायर देखी है, कोयले की वायर देखी है? नहीं देखी ना। क्यों नहीं देखी, क्योंकि जो कोल है वो कैसा है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्या करता है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, नॉट शो डक्टिलिटी। इसीलिए हमने कभी कोल की वायर नहीं देखी। ठीक है, तो डक्टिलिटी का मतलब पता चल गया क्या होता है, जिसको हम वायर में, मेटल को हम वायर में कन्वर्ट कर दें, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी बेसिकली मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर। कोल वायर डजंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी बिकॉज इट इज़ नॉन मेटल। इतना आपको लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, जैसे कोई भी बर्तन है, घरों में बर्तन है, या आयरन की नेल हो गई, ठीक है, या कॉपर का कोई हो गया, तांबे का बर्तन हो गया, जब वो ज़मीन पर गिरता है तो क्या होता है, उसकी आवाज़ आती है। आप बोलोगे हाँ। या मंदिरों में घंटी लगी रहती है, जब आप उसको बजाते हो तो उसमें से आवाज़ आती है। तो जिसमें से भी साउंड निकले वो क्या होता है, सोनोरस होता है। मतलब साउंड निकलना जो है वो क्या है, सोनोरस है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ कौन शो करते हैं, मेटल शो करते हैं। जब कोयला ज़मीन पर गिरता है, कोल जब ज़मीन पर गिरेगा तो क्या उसकी आवाज़ आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि नॉन मेटल है।
नॉन मेटल है इसलिए ये सोनोरस की प्रॉपर्टी शो नहीं करता और उसके गिरने पर आवाज़ नहीं आती। इसी के बजाय अगर हम आयरन की नेल ले लें, आयरन का कोई भी सब्सटेंस ले लें, या स्टील के बर्तन ले लें, या कॉपर के ले लें, या जिंक के ले लें, तो ये सब क्या है, मेटल्स है जिनके गिरने पर आवाज़ आती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सोनोरस। द थिंग मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग, मतलब जो मेटल के बने होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, आयरन नेल, कॉपर, है ना। तो ये आपके क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, एक बार इसको मत लिखना, इसके बाद अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब जिसमें करंट फ्लो हो, जिसमें करंट जाए या जिसमें हीट फ्लो हो, करंट फ्लो और हीट फ्लो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कंडक्टिविटी का, जिसमें करंट फ्लो होगा और जिसमें हीट फ्लो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। हीट फ्लो का मतलब कोई बर्तन रख दिया हमने गैस पे, उससे उसको नीचे गैस से क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। वो हीट क्या है, वो हमारी कंडक्टिविटी है, मतलब उसे हीट मिल रही है। उस पैन वो गर्म हो रहा है, पैन गर्म होने का मतलब है उस पैन को क्या मिल रही है, कंडक्टिविटी मिल रही है। वो पैन क्या है, कंडक्टिव है नेचर में, ठीक है। अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो भी क्या है, कंडक्टिव है नेचर में। और मोस्टली कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है करंट फ्लो करने की और हीट फ्लो करने की, वो कौन शो करते हैं, वो मेटल शो करते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है, एक सेल लेना है, जो नॉर्मल जो हमारा सेल होता है उस पर एक पॉजिटिव लगा रहता है और एक नेगेटिव लगा रहता है, ठीक है। एक पॉजिटिव वाले को हम आयरन नेल लगा दें, ठीक है। दूसरे वाले को हम किससे अटैच कर दें, बल्ब से अटैच कर दें, ठीक है। ये हमारा बल्ब है और इस बल्ब को हम फिर से इस नेल से अटैच कर दें, तो क्या होगा, ये वायर ली है हमने, ठीक है, वायर से ये, और ये आयरन की नेल है, आयरन नेल, ये बल्ब है और ये सेल है, ठीक है। जब आप इसमें करंट फ्लो करवाओगे सेल के थ्रू, इसको जब जॉइंट कर दोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होएगा तो आप देखोगे ये जो बल्ब है लाइट अप हो जाएगा। लाइट अप होने का मतलब ये जो आयरन था ये हीट का क्या था, ये करंट का क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था। जब इसने करंट का फ्लो किया तो करंट इसमें से होता हुआ कहाँ चला गया, इस बल्ब में चला गया, और जो बल्ब था वो लाइट अप हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा, आयरन की नेल थी। आयरन की नेल कैसी होती है, मेटल की होती है। तो जो मेटल होता है वो हमारा कंडक्टर ऑफ हीट और कंडक्टर ऑफ करंट होता है, इसीलिए जो मेटल है हम उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि करंट को फ्लो करता है और हीट को भी फ्लो करता है, ठीक है। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था पेन वाला, कि जो पेन होता है उसके पीछे के जो हैंडल होते हैं वो वुडन के या फिर प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं, क्योंकि अगर हम उस पर वुडन और प्लास्टिक का कवर नहीं लगाएंगे, ऐसे ही हम यूज़ करेंगे, मेटल है ये, तो मेटल क्या करेगा, हीट का फ्लो करेगा। हमने यहाँ देखा कि वो हीट का फ्लो करता है, हीट का फ्लो करेगा तो ये गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और जैसे ही हम उसको हाथ लगाएंगे हमारा हाथ जल जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर प्लास्टिक का और वुडन का क्या लगाते हैं, कवर लगाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक और वुडन नॉन मेटल है और नॉन मेटल हीट की क्या नहीं होती, कंडक्टर्स नहीं होती हीट की, तो और वो गर्म नहीं होगा तो हमारा हाथ भी नहीं जलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जो मेटल है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, हम मेटल को कैसे अलग कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब नॉन मेटल से कैसे अलग कर सकते हैं। तो मेटल होता है वो हमारा हार्ड होता है नेचर में, मतलब उसको हाथ लगाने पर हमें कैसा लगेगा, हार्ड लगेगा। तो हमारा मेटल है वो हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, लस्ट्रस यानी शाइनी,
मतलब अगर आपने एक आयरन की रोड ले ली, ठीक है, और मान लो आयरन पे नॉर्मली जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है आयरन की। जंग लगने को क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। आयरन पे रस्टिंग हो जाती है तो हम उसकी शाइनिंग देख नहीं पाते। लेकिन जब उस मेटल को आप आगे से कट करोगे तो कट करने के बाद देखोगे कि जो उसका ऊपर वाला सरफेस है बहुत शाइन कर रहा होगा। अब ये शाइन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? मेटल है। अगर ये शाइन नहीं करता तो ये कैसा होता? नॉन मेटल होता। ठीक है, आयरन की जगह कुछ और ले लो, गोल्ड ले लो। गोल्ड भी क्या है? एक मेटल है। अब गोल्ड आप खुद ही देख लो कितना शाइन करता है। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है, शाइन करता है। उस शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? लस्टरस बोलते हैं। और जो मेटल होता है वो हार्ड भी होता है, डक्टाइल होता है, मतलब उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और मेटल होता है वो सोनोरस होता है, मतलब उसके गिरने पर हमें साउंड आती है तो वो सोनोरस भी होता है। और हीट का भी कंडक्टर होता है। तो ये सब क्या थी? मेटल की प्रॉपर्टी थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो आप ये सब लिखो, हार्ड, लस्टरस, डक्टाइल, सोनोरस, कंडक्टर ऑफ हीट। अगर इन प्रॉपर्टी में से आपसे पूछ ले कि लस्टरस क्या होता है, तो आप लिखोगे द शाइनिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज लस्टरस, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन। ठीक है, ये सब लिखोगे। अगर पूछ ले कि डक्टाइल क्या होता है तो आप ये लिखोगे, एक एक एग्जाम्पल दोगे मेटल का और नॉन मेटल का। सोनोरस में भी एक एक एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है। कंडक्टर ऑफ हीट में भी बताओगे कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है। ये या तो आप ये बता सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, और ये भी लिख सकते हो विच फ्लो द करंट और विच फ्लो द हीट इज नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये सब आपका था। अब ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। ठीक है, ये तो था जब आप मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, किसके बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लेकिन आप मेटल एंड नॉन मेटल को केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे भी क्या कर सकते हो? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मैंने क्या बोला है? हमने अभी तक मटेरियल देखा, मटेरियल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, मैंने बोला इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो आप बोलोगे बाय द फिजिकल प्रॉपर्टी। हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन इन फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा आप उनको केमिकल प्रॉपर्टी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कौन कौन से प्रॉपर्टी देखी? हमने ये सब प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, इन सब प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी पता करने से पहले हम ये देखते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स में कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये आपके क्या है? एक्सेप्शनल्स हैं। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि जो मेटल होता है वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 मेटल ऐसी है जो आपके क्या किस में एग्जिस्ट कर रही है? सॉफ्ट में एग्जिस्ट कर रही है। वो मेटल कौन सी है? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को शो करते हैं Na से, पोटेशियम को शो करते हैं K से। ये आपको याद होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सी ऐसी 2 मेटल है जो सॉफ्ट नेचर में सॉफ्ट में एग्जिस्ट करती है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सोडियम एंड पोटेशियम। और वो इतनी सॉफ्ट होती है उसको हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारा एक्सेप्शनल है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब मैंने बोला कि जो मेटल है वो हार्ड होता है। जब हार्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लिक्विड स्टेट में तो रहेगा नहीं, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। बट मैंने यहाँ बोल रही हूँ कि जो मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। थर्मोमीटर होता है ना, थर्मामीटर में जो पारा होता है वो पारा क्या होता है? आपका मरकरी होता है। जैसे ये थर्मामीटर है, ठीक है, इसके बीच में ये जो लाइन होती है ना सिल्वर से कलर की, देखना आज सिल्वर से कलर की ये जो लाइन होती है ना, ये सिल्वर कलर क्या है? मरकरी है। ठीक है,
अब देखो, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मरकरी ऊपर की तरफ फ्लो करती है, मतलब ये लिक्विड है तभी फ्लो कर पा रही है, अगर सॉलिड होता तो कैसे फ्लो करता। तो एक हमारी मरकरी ही ऐसी है जो हमारे रूम टेम्परेचर पर क्या है, मेटल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी मेटल और नॉन मेटल को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।